हाय एवरीवन, आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा डिले हो गया मैं ये सेशन लाने में, बट बिलीव मी, मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ प्लान किया है जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम फटाफट हमारा मैनेजमेंट एनालिसिस का रिपोर्टिंग कंप्लीट करते हैं, रिपोर्ट बनाना सीखते हैं। बेसिक उसको है ना, अपने जो भी रिसर्च किया उसको कैसे हम हमारे वर्ड्स में ढाल सकते हैं, वो सब चीज़ें सीखते हैं। हाय, दिस इज पार्थन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। आपका अपना चैनल है, आपका अपना लर्निंग हब है। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। चलो, हाँ जी, चलते हैं। तो अब फटाफट अपन सबसे पहले फॉर्मेटिंग कंप्लीट करते हैं, फिर फॉर्मेटिंग के बाद अपन सीधे जंप करेंगे पावर पॉइंट पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड व्हाट विल डू इज मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग ना। तो इसको सबसे पहले तो इधर लेके आ जाओ। ठीक है, एंड व्हाट वी वांट डू इज ये हट जाएगा, ऐसा कुछ आएगा आपके सामने। एंड वी वांट डेजिग्नेशन, वी वांट क्वालिफिकेशंस। ठीक है, एंड ये इसकी रिक्वायरमेंट। तो ये अपना कुछ इस तरह का आपके पास होगा। आपने अगर बना दिया है तो जैसा अपन ने लास्ट सेशन में देखा था, अब अपने को इसको सही करना है। तो मैं क्या करूंगा, देख रहे हो अभी लंबा लंबा जा रहा है, तो व्हाट विल डू इज इसको अपन कॉलम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, फिर ये पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके ऑल्ट एच और डब्ल्यू, तो ये रैप टेक्स्ट हो जाएगा, ये कर देते हैं। तो नाउ इट इज अ रैप टेक्स्ट। जैसे ही आप ये करते हो ना, यू नीड टू इंश्योर कि आप पूरा फिर से सिलेक्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हैं वो नीचे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऊपर दिख रहे हैं। वी डोंट वांट टू डू दैट, राइट। तो मैं पूरा का पूरा एक बार सिलेक्ट करता हूँ। आई इंश्योर कि सब कुछ लेफ्ट अलाइंड हो और सब कुछ अप साइड में हो। ठीक है, दिस इज समथिंग विच आई वांट। और जो मेरे नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स, ये वाले लेफ्ट अलाइंड, ऐसे। ठीक है, ये अपना हो गया। एंड एक बार और इसको चेक कर लेते हैं, जस्ट चेक इट और टॉप पे हो। ठीक है, डन। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा सिलेक्ट करता हूँ। आगे दो और ले लेते हैं, दो तीन और ले लेते हैं, विल जस्ट डू इट। ठीक है, एंड इसको मैं पूरा का पूरा ये करता हूँ। कलर मैंने अपोलो के लोगो से पिक किया है, मैंने ये सिखाया आप लोगों के लोगो से कलर कैसे पिक करना है। ठीक है, और फिर मैं, ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ। दिस इज समथिंग विच आई हैव डन अभी तक। और ये नंबर्स भी जो हैं, वो नंबर्स को व्हाट आई विल डू इज, मैं नंबर्स को पूरा का पूरा उठाता हूँ एंड नंबर्स को भी मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। धीरे धीरे बहुत अच्छा बन जाएगा, यू योरसेल्फ विल सी। मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट करता हूँ, मतलब नीचे तक जहां तक आ रहा है ये, और इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो क्या होगा, जो अनइवन गैप्स दिख रहे हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। इस तरह के जो गैप्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर, ये पूरा का पूरा अपने को सिलेक्ट करना है। क्या यार, आप बार बार सिलेक्ट, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, बॉर्डर्स पे जाना है, ये डॉटेड बॉर्डर लेनी है, ठक ठक ठक। ओ माई गॉड, यू कैन नॉट सी मी। अभी दिख जाएगा, बोलना चाहिए ना आपको। अभी दिख रहा हूँ, ठीक है, अभी दिख रहा हूँ, अभी दिख रहा हूँ, सो सॉरी। ठीक है, चलो। आप कैसे बोलोगे, सही बात है। चलिए इधर ध्यान दीजिए सब लोग। व्हाट विल डू इज, थोड़ा मैं जरा एकदम स्मार्ट खुद को कर लूँ आप लोगों के लिए। चलो, ठीक है। अब यहां पर अपन लिखते हैं पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये मिले हैं क्या, और एनी नेगेटिव न्यूज़। ठीक है, ये अगर आपको मिलती है तो आप डालिए, नहीं मिलती है तो मत डालिए। ठीक है, इट इज टोटली अप टू यू, ये कॉन्शियस कॉल आपको लेना है। ठीक है, कि हमें इसको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अगर 10 साल पुरानी कोई न्यूज़ है, डू यू थिंक सो इट इज वेरी मच रेलिवेंट टुडे? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, अगर ईडी ने अभी अभी छापा मारा है और कोई कोई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ गई है, तो शायद वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। नाउ व्हाट विल डू इज, मैं ये वाला कॉलम तो हटा ही देता हूँ, आई डोंट नीड दिस। अभी जो एडिशनल एक कॉलम बचा है ना, ये वाला आ जाएगा अपने कमेंट्स। इसको और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, ये वाला आ जाएगा अपने कमेंट्स। तो अब कमेंट के अंदर क्या लिखोगे आप पता है, आप कमेंट अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर आपने ढंग से रिसर्च किया ना, तो इट वोंट टेक मच टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल, ही हैज वेरी वेल
qualified and qualified to hold the position of chairman due to his vast experience in managing and holding the top leadership position in the company. दैट्स इट, इतना ही लिखो अभी। इसको अपन पूरा का पूरा नीचे तक जाके वापस ऑल्ट एच डब्ल्यू कर देते हैं तो बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। ही इज सन ऑफ मिस्टर ओमकार कंवर, सन ऑफ मिस्टर ओमकार कंवर, द पोजीशन ऑफ वाइस चेयरमैन held by him is not arbitrary। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के बना दिया, rather he has grown from mid management level over the years। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं, चलिए। सीएफओ जो है उनका क्या है? ही हैज गुड छापना मत इसको, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको प्लेन कॉपी पेस्ट कर सकते हो, हर इसमें सेम चिपका दो, आई डोंट वांट दैट, उससे कुछ होगा नहीं। आप सिर्फ एक फैंसी रिपोर्ट बना के किसी को दिखा दोगे तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, चल। ही हैज गुड एक्सपोजर ऑफ managing finances and is appropriate person to hold position of CFO in the company। आगे बढ़ो, तो हम सरकार पे आओ। ठीक है, he has long association with the company and expert in field of sales, marketing, business operations and strategy। सब यही लिखा हुआ है, वहीं से पढ़ के मैं खुद बना रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी मच। अगला देखो, गोरी फ्रांसिस का देखो क्या आता है। ही हैज रिच एक्सपीरियंस फॉर दिस रोल एंड इज appropriate to advise the company for इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशंस। ये सब आपको पता चलेगा जब आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना शुरू करोगे कंपनी को। एवरीथिंग यू विल गोना अंडरस्टैंड। ही हैज रिच एक्सपीरियंस फॉर द रोल एंड appropriate for the position है। ऐसा करते करते आपको ये अपना कंपनी का पूरा ये बनाना है, जहां तक बना सकते हो वहां तक बनाना है। ठीक है, एक बार जब ये मेरा पूरा बन जाता है ना, तो अपन एक काम करते हैं इसमें ना, वन मोर थिंग, इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 पे जाते हैं, ये बॉर्डर लेके ठक ठक और ठक कर देते हैं, तो बॉक्स बन जाएगा। ज़्यादा बेटर और ज़्यादा आई फील लेजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी उसकी, इसके कारण। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये वाले जो हैं Alt+H+W कर देता हूँ तो ये भी छोटे हो जाएंगे। नाम में किसी का आ रहा है क्या? Alt+H+W।
ये छोटा हो जाएगा। यस, ठीक है। एंड ऑल्ट एच डब्ल्यू, एंड इसको भी अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऑल्ट एच डब्ल्यू, तो ये डबल यहाँ पर हो जाने चाहिए, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे संभाल लेना, ज़्यादा गंदा ना लगे। ठीक है, इनको भी देखो, अब कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर है, वी डोंट वांट दैट। ठीक है, वी एब्सोल्युटली डोंट वांट दैट, या तो सारे नीचे हो या सारे ऊपर हो, ये फालतू की जमा चौकड़ी अपने को चाहिए नहीं, तो मैंने सबको ऊपर कर दिया, सबको लेफ्ट अलाइन कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट आई हैव। अब मेरी है ना ओवरऑल कमेंट्री आएगी, ब्रीफ कमेंट्री आएगी, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहां से कॉपी करते हैं एंड उसको अपन यहां पर ऐसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कॉपी करके मैं पूरा का पूरा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कमेंट्री। ठीक है, अब ध्यान देना जरा थोड़ा इधर। व्हाट वी वांट इज, अपने को अभी यहाँ सिर्फ एक कमेंट्री लिखनी है। ठीक है, कि कौन कौन कैसा कैसा है और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज इसको थोड़ा बड़ा करते हैं एंड विल स्टार्ट राइटिंग इट ओवर हियर। नंबर 1, द कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट विथ वास्ट एक्सपीरियंस। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आवे, समझ रहे हो? देर इज नथिंग विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ओवर हियर। विथ वास्ट एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, full stop. Further, the independent directors come from diversified industries and dignified professions such as IAS, lawyers, IFS, आर्मी, etc. ठीक है, सेकेंड पॉइंट। इसमें सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, इसको एंड तक लेके जाता हूं। Basis our research, we have not found any direct political nexus or negative media coverage on the management personnel। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इधर, अब है ना अपने क्या करना है वो समझना थोड़ा सा, और 1 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। आप जब भी पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पावर पॉइंट ओपन होगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। नो, व्हाट वी नीड टू डू इज, मैं डिज़ाइन में जाऊंगा, मैं स्लाइड के साइज में जाऊंगा, मैं कस्टम स्लाइड साइज में जाऊंगा और मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूंगा और वाइड स्क्रीन को A4 कर दूंगा और ओके कर दूंगा और इसको मैं मैक्स इंश्योर फिट कर दूंगा। तो ये मेरा का पूरा ऐसा आ गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा इस तरह का कुछ मेरे पास ब्लैंक कैनवास है। नाउ बहुत सिंपल है, आप इंसर्ट में जाएंगे, आप शेप्स में जाएंगे और आप ये ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने एक बेसिक ट्राइंगल सिलेक्ट किया और ट्राइंगल सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहां पर ऐसा करके एक ट्राइंगल नीचे ले आएंगे इस तरीके का। ठीक है, बेसिक एक थोड़ा सा देखना कितना क्या स्पेस में मैं लेके आ रहा हूँ, कितनी स्पेस मेरे पास बच रही है, ऊपर कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से अपने ट्राइंगल
हटा बढ़ा लेंगे, रेक्टेंगल हटा बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैं देख रहा हूँ शेप फॉर्मेट करके यहाँ पर एक एक्टिव हो जाता है। जब मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो गायब हो जाता है, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो एक्टिव हो जाता है। तो व्हाट आई डू इज, मैं शेप फॉर्मेट में जाऊंगा, शेप की आउटलाइन मेरे को नो आउटलाइन चाहिए, कोई आउटलाइन नहीं होना चाहिए। और शेप के फिल में मैं क्या करता हूँ, मैंने है ना जब कलर पिक करा ये वाला, तो आई हैड दिस हेक्स कोड, इन सब के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो मैंने शेप फिल में गया, मैं कलर मोर कलर फिल में गया, या फिर उससे बेटर काम बता देता हूँ मैं आपको। अपन क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज, हम एक है ना, एक ब्लैंक अपना क्रोम ओपन करते हैं, अपोलो टायर लोगो, ये सिलेक्ट कर लो। अब जैसे इमेज में चले जाओ आप और इसको लिखो पीएनजी, पीएनजी करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं ये उठा लेता हूँ एंड इसको मैं सेव एज कर देता हूँ। कंपनी की वेबसाइट से उठाइए, ज़्यादा बेहतर है। इसको मैंने सेव एज कर दिया, सब देख लिया आप लोगों ने ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ध्यान दीजिए। फिर अपन क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, दिस डिवाइस पे जाएंगे और अपन यहाँ से ये पिक्चर एक उठा लेंगे। ये मेरे पास लोगो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको है ना पिक्चर फॉर्मेट में रहूंगा और इसको क्रॉप कर देंगे। तो इसकी जितनी ज़रूरत है उतना लो, बाकी सब जाने दो। ये हो गया क्रॉप, छोटा हो गया लोगो आपका। अब जब लोगो छोटा हो गया आपका तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये लोगो डाल दोगे। आपने डाल दिया लोगो बराबर, यहाँ पर बराबर आया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं, अच्छा इस एक मिनट, हाँ इसके ऊपर बता देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, शेप फिल में जाता हूँ और ये आई ड्रॉपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आई ड्रॉपर से मैं यही वाला सेम कलर ले लेता हूँ, ये वाला ब्राउन कलर। देखो बिल्कुल सेम ही आएगा, एकदम सेम आएगा, ठीक है एकदम। एक तो ऐसे घुसा के मत बनाओ कभी भी रिपोर्ट, ऐसे एकदम डॉट टू डॉट मार्जिन पे रिपोर्ट मत बनाइए, थोड़ा मार्जिन छोड़ने की कोशिश कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश कीजिए। डिफिकल्ट होता है शुरुआत में, मैं समझ रहा हूँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहां पर है ना मैं एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देता हूं, एकेडमिक प्रोजेक्ट नो रिकमेंडेशन। आप लिख लीजिए, उसको टॉप पे लिखिए, एकेडमिक प्रोजेक्ट नो रिकमेंडेशन। और इसको है ना बिल्कुल छोटा रखना ताकि ये हर्डल ना बन जाए। तो मैं अपन इसका 6 का साइज अपन ने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको अपन 6.5 या 7 कर देते हैं। चलो 7 का साइज अपन ने फिक्स कर लिया इसका। हल्का सा और नीचे उतार देता हूँ मैं इसको भी, ये इसको सेंटर में रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, जहां आपको सुंदर लग रहा है वैसा रख लेना, ठीक है। अब क्या करा मैंने, जब इस चार्ट बनाया उस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एनालिसिस, ठीक है। और इसको अपन पूरा सिलेक्ट करके इसको कर देंगे बोल्ड। वी नीड टू इंश्योर कि अपन ने कैलिबरी बॉडी ली है, ठीक है। तो अपने को थ्रू आउट द रिपोर्ट कैलिबरी बॉडी ही रखनी है, ठीक है। अपन दूसरी कुछ फालतू की चीज नहीं लेके आएंगे, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे भाई, ये थोड़ा सा ध्यान देना। मेरा जो एक्सेल है उस एक्सेल पे मैं जाता हूँ और उस एक्सेल पे जाके, अब जैसे ये पर्पल कलर है, अब ये पर्पल कलर तो अलग कलर हो गया जो मुझे मैच करना, तो मेरे को मैच कराना है। तो मैं इस पे गया एंड ये जो रीसेंट कलर है आपका, ये आपने कर दिया उसको, ठीक है। एंड ये वाला कलर आपने लिया, मोर कलर्स में आप गए, कस्टम में गए, तो आपको, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट, ये वाला मैंने लिया and इसको पहले ये कर देता हूँ, पहले इसको मैंने ये कर दिया, हो गया। अब क्या करा अपन ने, इसको सिलेक्ट किया, मोर कलर्स में गए, तो ये मेरे को इसका हेक्स कोड मिल गया, ये वाले पर्पल का, वेरी गुड। अब मैं मेरे इस पे आ गया, एक्सेल पे आ गया, मोर कलर्स में गया और ये वाला सेम हेक्स कोड मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ओके। समझ रहे हो आप, यहाँ पर भी सेम कर दिया, ओके हो गया। इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने आपको सिखाया था बस कैसे नोटेशन करना है। कॉपी करेंगे इसको यहाँ से, पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। आप यहां पर आके कंट्रोल वी नहीं करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है। ध्यान रखना वो चीज, राइट क्लिक करोगे आप,
पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके अलावा दूसरा दिख रहा है, देख रहे हो आप क्या डिफरेंस है? इसको आप क्लिक करते हो तो फॉर्मेटिंग साथ में नहीं आएगी, दूसरे वाले को क्लिक करते हो तो कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग इंटैक्ट बोल रहा है। अपन ने ओके कर दिया, ठीक है। जब अपन ने इसको ओके किया तो इसने पूरी की पूरी सोर्स फॉर्मेटिंग इसकी इंटैक्ट कर रख ली, ठीक है। अब अपन यहां से शुरू करेंगे और इसको है ना बड़ा कर लेंगे, ऐसा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और इसको यहां पर नीचे खींच के बड़ा कर लेंगे, डन। अब है ना बढ़ाते जाओ, कहां तक आ रहा है। मैं ये ग्रिड लाइन हटा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी है। विल जस्ट सी कहां तक अपन लेके जा सकते हैं। होम पे गए और मैंने और बढ़ाया और बढ़ाया, ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया आपका। आपने इसको कॉपी किया, यहां राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट स्लाइड कर दिया, समझ रहे हो? डुप्लीकेट स्लाइड करके आपने उसको, अब आप क्या करना है, अपने को डिसाइड करना है कि अपने को फर्स्ट पेज तक क्या इंफॉर्मेशन रखनी है और किसके बारे में रखनी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। एंड वन मोर थिंग व्हाट आई वांट टू डू इज, ये जो बीच वाला कॉलम है ना पूरा का पूरा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इससे जस्टिफाई कर देता हूँ। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है अभी यहाँ पर? पहले वो जस्टिफाइड नहीं था, पहले वो ऐसा दिख रहा था और अब वो प्रॉपर जस्टिफाइड हो गया, ठीक है। तो हम है ना विनोद राय जी तक ले लेते हैं और उसके नीचे का अपन सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये करा, राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करा और ये डिलीट पे गए और डिलीट रोज कर दिया। मेरे पास थोड़ी ब्रीदर स्पेस होनी चाहिए ना ब्रदर, मेरे को ऐसा थोड़ा ना चाहिए बिल्कुल कि एकदम घुसा के ही मैंने बना दिया, ठीक है बड़ी। चल, तो ये अपन हल्का सा इसको नीचे लेके आएंगे। अब विनोद राय जी तक तो अपन ने ले लिया था, इसको फ्रंट पेज बना दो, विनोद राय जी तक ले लिया है। अब विनोद राय जी के अलावा बाकी जितने बचते हैं उनका अपने को उठाना है, तो ये विनोद राय जी तक का जो है इस पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे रोज को। आपको ये इंश्योर रखना है कि ये जो ऊपर का टॉप कॉलम है ये हमेशा बना रहे, ठीक है। आप खुद सोचो ना, ये वाला कितना सिस्टमैटिक लग रहा है, वो वाला कितना डर्टी एंडिंग लग रही है ना, कोई भी कैसे भी खत्म हो रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड एंडिंग है, वी डोंट वांट दैट। इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं। ये जो नो और यस लिखा हुआ है ना, इसमें थोड़ा एक इशू आ रहा है, अगर आपने अभी तक नोटिस किया, लेफ्ट अलाइंड हो गया, इसको अपने को राइट अलाइन करना है, करा अपन ने, और इसको राइट अलाइन कर, या इसको सेंटर में कर दो, ठीक है। चलिए, सिमिलरली यहां पर भी इसको पूरे का पूरे को मैं नीचे तक सिलेक्ट करूंगा। डन। अब देखना है इधर, यहां पर आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, टेक्स्ट करोगे, टेक्स्ट बॉक्स, और इधर एक अपन टेक्स्ट डाल देते हैं इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर टेक्स्ट डाल देते हैं, टॉप मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ये हो गया आपका। इसको अपन वो दे देते हैं, बुलेट दे देते हैं, बोल्ड करते हैं, एंड विल जस्ट डू दिस एंड विल रिड्यूस द साइज, ठीक है। एंड यहाँ से जाके मैं इसको थोड़ा सा पास में कर देता हूँ बुलेट के, तो एकदम एकदम चिपकाना नहीं है, हल्का सा दूर। यप। एंड इसका साइज में और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। डन। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते समय क्या करेंगे, ये एकेडमिक प्रोजेक्ट एज इट इज चलता रहेगा, इसको हल्का सा नीचे खिसका दो, वापस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, टॉप लीडरशिप वो पता ही है कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हम है ना यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और इंसर्ट करेंगे, इस जगह पर, इस जगह पर एक कमेंट्स, और हमने जो नीचे कमेंट डाले ना टोटल मैनेजमेंट के ऊपर ये वाले, इसको अपन यहाँ से कॉपी करके सिलेक्ट कर लेंगे
एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। डन, ये हो गई आपकी पेस्टिंग। अब देखना, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, जस्टिफाई करोगे इसको, सबसे पहला यही काम करना है हमेशा, ठीक है। और इसको मैं छोटा करता हूं, आई फील 11 10.5 इज द राइट साइज। मैनेजमेंट हो गया, एक्सपर्टीज में ऐसी आ जाएगा, एक्सपर्टीज हो गया, इसको मैंने हल्का सा नीचे उतार दिया, कॉपी किया इसको आपने, और इसको आपने सेम करके बोल्ड कर दिया। कलर कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है हमेशा, बाकी भी जो दूसरी चीजें हैं वो आपको हमेशा मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अगला अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, वो तो फटफट कर देंगे, कोई ज्यादा ऐसा बहुत टाइम लगने नहीं वाला है उसके अंदर। व्हाट विल डू इज विल जस्ट ओपन इट एंड स्क्रीनर पे अपन चले जाते हैं, या तो स्क्रीनर पे चले जाओ अपोलो टायर्स का अगर आपको देखना है तो, या फिर जैसा अपन ने पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था, अपोलो, इसको नया क्लिक करो, यहाँ पर लिखो आप अपोलो टायर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न इक्विटी मास्टर, ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ अपोलो टायर्स, ये ओपन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये वाली आपके पास कंटिन्यूस बेसिस पे ओपन हो गई, आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दो, नहीं चाहिए भाई, एक्सपोर्ट कर दो, एंड ये आपके पास क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया अपोलो टायर्स का, ठीक है। ये वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके पास पूरा का पूरा आ गया, एंड इसको अपन क्या करते हैं, व्हाट विल डू इज विल जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम हियर, कॉपी करते हैं एंड विल जस्ट कीप इट ओवर हियर, कंट्रोल ऑल्ट वी, टेक्स्ट से इसको पेस्ट कर, ठीक है। ये हटा दो, डोंट वांट, विल जस्ट चेक क्या है इसमें, ओके। ये वाला तीन मेरे को मैनुअली इसमें सब में से हटाना पड़ेगा, मैं फटाफट हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखना, आप इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना तो ये बहुत ऑड फिगर्स हो जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो अपन क्या करेंगे बताएं, यहाँ पर 100 लिखेंगे कहीं भी, 100 को कॉपी करेंगे, इसमें पूरे के पूरे इसमें जाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर ऑल्ट एच पी कर देना, फिर ऑल्ट एच 0 कर देना, और अब ये वाला अपन यहाँ से हटा देते हैं, ऑल्ट डब्ल्यू वी जी कर देते हैं, तो पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा, अपने को ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं शेयर, शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स लिख देते हैं यहाँ पर, ये वाला, एंड व्हाट विल डू इज ग्रैंड टोटल सबका 63 कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़, लेट मी जस्ट गो एंड चेक इट ओवर देयर, टोटल प्रमोटर्स कितने हैं, ओके गॉट इट, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसको बोल्ड करो, टोटल इंस्टीट्यूशंस को बोल्ड करो, टोटल नॉन इंस्टीट्यूशंस को बोल्ड करो, टोटल पब्लिक है, टोटल पब्लिक को बोल्ड करो, और ये ग्रैंड टोटल, तब ग्रैंड टोटल जो है ना वो सारे टोटल्स का इंक्लूडेड बनेगा, ये भी 163% हो रहा है, तो टोटल पब्लिक 63, इन दोनों का मिला के ना, ठीक है, ये हटा दो। अब देखोगे आप 37.3, 39.6 और 23%, ये 100% का टोटल बन रहा है, ठीक है। प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग नीचे लेके आ जाओ, और ये ग्रैंड टोटल जो है ना इसको भी एक लाइन से नीचे ले आओ, और इसको कंट्रोल भी कर दो, अपन सिंगल रखते हैं, इसमें भी ऊपर अपन जाते हैं, उसको कंट्रोल भी कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, अब इसमें इसका टेक्स्ट वाइट और बैकग्राउंड सेम यही वाला, ठीक है। और इस वाले के अंदर जो ब्लैक है ना, ब्लैक की जगह अब टेक्स्ट अपन कलर ये वाला देंगे, जो हमारा लोगो का कलर है, अपोलो कलर बोलेंगे अब इसको, ठीक है। प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग कलर देके इसको इटैलिक करो, ठीक है। चलिए
व्हाट विल डू इज इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये दोनों को सिलेक्ट किया आपने, कंट्रोल 1 पे गया, बॉर्डर आपने ठक ठक ठक, ये वाली बॉर्डर आपने सिलेक्ट कर ली। अब आपने क्या करा, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, F4 किया, फिर इन बीच वालों को सिलेक्ट किया और F4 किया। ठीक है, अब आपने क्या करा, ये जो बीच में आप एक टोटल प्रमोटर वाला रो ले रहे हो, इस पर कंट्रोल 1 करा और ये डॉटेड की जगह प्लेन बॉर्डर यहाँ पर ऐसे ही डाल दी। इसको सिलेक्ट किया, इसको F4 कर दिया, प्लेन बॉर्डर डल गई। लास्ट में जो आ रही है मेरी, ये ग्रैंड टोटल जो आ रहा है, कंट्रोल 1 किया, ऊपर पतली बॉर्डर डाली, सॉरी ऊपर पतली बॉर्डर डाली और नीचे मोटी बॉर्डर डाली। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया अच्छे से? अब देखना क्या करना है, अब कॉपी करेंगे अपन एंड मैं मेरे पावर पॉइंट पे चला जाता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट हो गया। यहाँ से ये वाली टेबल पूरी की पूरी छू डिलीट, इधर आए और कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग इंटैक्ट करके अपन ने इसको यहाँ पर ऐसे, और इसका हमने थोड़ा सा बेस बढ़ा दिया, इसका भी थोड़ा सा बेस बढ़ा दिया, इसका भी थोड़ा सा बेस बढ़ा दिया। आपको ये इंश्योर करना चाहिए आइडली केस में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में, कि मेरा अगर ये 7 का टेक्स्ट साइज है तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट साइज 10 का हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको अगर थोड़ा छोटा करते हैं तो 8 कर देते हैं, आई फील ज़्यादा बेटर लगेगा, 8 कर देते हैं। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से इसको उठा के इधर ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, अब इस वाले में इसको पूरा सिलेक्ट करो और इसको राइट अलाइन करो। परफेक्टली समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करा है अभी तक अपन ने? तो बहुत ऐसा टिकड़बाजी वाला काम नहीं हुआ है अभी तक एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब अपन एक काम ये कर सकते हैं, वी कैन डू इज कि मैं इधर जाता हूँ, फिर से स्क्रीनर पे जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और यहाँ से मैं ईयरली कर देता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न को। समझ रहा आप? एक शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ से ईयरली कर देता है। व्हाट वी कैन डू इज, ये 3 और 4 ये जो है ना, इसको कॉपी कर लो यहाँ से पूरा, मेरी एक्सेल शीट में आ जाओ, यहाँ पर कहीं भी कंट्रोल ऑल्ट वी और टेक्स्ट लगा के पेस्ट कर दो। ठीक है, कंट्रोल एच करो, इसको प्लस करो, इसको रिप्लेस ऑल करो, हो गया रिप्लेस ऑल, प्लस रिप्लेस ऑल हो गया। चल इधर ध्यान दीजिए, अब व्हाट वी कैन डू इज, और व्हाट रादर वी शुड डू इज, ठीक है, कि मेरे को दिखाना है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रमोटर्स की होल्डिंग कितने से चेंज हुई है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे बस। ठीक है, ऊपर की डेट और नीचे प्रमोटर, इंसर्ट में जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे, तो आप ये देखोगे तो इस तरह का आपके पास एक चार्ट बना हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, ये चार्ट बना हुआ दिखा, आप इसमें कहीं भी क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस कर लीजिए और इसको टेक्स्ट एक्सेस कर लीजिए। जब आप इसको टेक्स्ट एक्सेस करोगे तो ऑटोमेटिकली एकदम सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेट एक्सेस मत करना, टेक्स्ट एक्सेस करना, तो ये चार्ट ऐसा जो दिख रहा था आपको नॉर्मल दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा नॉर्मली रखते हैं एंड व्हाट विल गोना डू इज, इसमें टेक्स्ट ऑप्शन में चला जाता हूँ मैं, एक्सेस ऑप्शन में चला जाता हूँ एंड नंबर्स में यहाँ चला जाता हूँ और इसकी डेसिमल प्लेस हटा के 0 कर देता हूँ। ये देखना, ये सब मैंने सिलेक्ट करें सारे के सारे बार्स, ये ना डब्बे पे गए इधर, मैं इसके फिल में गया और फिल में मैंने सॉलिड फिल करा। सॉलिड फिल का जो कलर मैंने लिया वो मेरा मेरा ब्लू कलर, इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया और मैं बॉर्डर में जाके नो लाइन कर दिया, तो ये बॉर्डर मेरी हट गई। इसको पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ पर फिल पे जाके मैंने नो फिल कर दिया, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। देख रहे हो आप, पहले सॉलिड फिल था, नो फिल कर दिया तो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये अपना एक प्रमोटर का इस तरह का आया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे और डेटा लेबल्स जो है
वो डेटा लेबल इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ पर डेटा लेबल लाने के बाद व्हाट विल गोना डू इज, इसके ऊपर हम नंबर्स पे जाएंगे एंड इसको अपन परसेंटेज में लिख देंगे और डेसिमल इसका 0 कर देंगे, ऐड कर, ठीक है। तो मोटा मोटा मेरा परसेंटेज हो गया। इसको मैं कलर जो है मेरा अपोलो कलर रहेगा और ये बोल्ड रहेगा और छोटा रहेगा। ये हो गया मेरा चार्ट, एक कॉपी किया मैंने यहाँ से, सेट पे आया, मैं इधर आया, यहाँ पर आके मैंने ये चार्ट ऐसा कैसा भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। हम देखते हैं कितने चार्ट्स पेस्ट हो सकते हैं कंफर्टेबली, विल सी। अभी देखिए, अब क्या करना है आपको पता है, अब आपको टोटल इसका साइज गिराना पड़ेगा, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। और मैं इसको कंट्रोल बी कर देता हूं और फिर से कलर मेरा सेम कर देता हूं, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा और गिरा के 6 कर देता हूँ, डेटा लेबल्स को भी 6 कर देता हूँ और डेट्स को भी 6 कर देता हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा एक बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। आप ये मत समझना कि आप कोई बड़ा बड़ा चार्ट लगाओगे तो बहुत ज़्यादा वो होगा। प्रमोटर्स ये हो गया, एक चार्ट यहाँ पर और आ जाएगा सेम, ठीक है। तो प्रमोटर्स के अलावा अपन क्या करते हैं, ये देखो, प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग अगर गिराई है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डीआईआईज ने बढ़ाई है, ठीक है। तो प्रमोटर और एफआईआईज ने शेयर होल्डिंग पैटर्न गिराया है, मतलब शेयर होल्डिंग अपनी कम करी है। तो उसके बाद डीआईआई ने 8 से 17 करी है और पब्लिक ने 14 से 21 करा है। आप इसमें एक काम और कर सकते हो, पता है, इफ़ यू वांट टू, मतलब अगेन करने वाली बात है, मेहनत की बात है। आप प्रमोटर और इनको एक साथ सिलेक्ट करो, अपने पास जगह कम है, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे, ये वाला लेंगे, ओके करेंगे। 2 मिनट लगते हैं, देखो मैं फटफट करके बताता हूँ आपको। इधर जाएंगे अपन, साइज में जाएंगे, सॉरी यहाँ पर जाएंगे और फॉर्मेट एक्सेस कर लेंगे, इसको टेक्स्ट एक्सेस कर देंगे तो ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं पीछे का ये जो डॉट लाइन है इनको डिलीट कर दूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं नंबर्स में चला जाऊंगा, नंबर्स में जाके इसको मैं 0 कर दूंगा, ऐड कर देता हूँ तो ये 0 हो गया, ठीक है। और बाकी मेरे को क्या काम करना है, इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, मेरे को पीछे नो फिल चाहिए और बॉर्डर भी आसपास नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मैं जो बड़ी डंडी है ना ये वाली, इनसे मैं डब्बे की बाल्टी पे जाता हूँ, कलर की बाल्टी पे जाता हूँ और इधर ये क्लिक क्लिक कर देता हूँ, जो ऑरेंज है ऑरेंज को मैं ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, प्रमोटर और एफआईआई दोनों की होल्डिंग है, ठीक है। प्रमोटर्स एंड एफआईआईस करा आपने, इसको थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आप चेक कर लीजिएगा अपने हाथ से हिसाब से, फुल भी करा। इसको अपन है ना यहाँ रख देते हैं साइड में, ताकि अपने को एक आइडिया लग जाए कि अपने को कैसा चार्ट चाहिए। और मैं इसको यहाँ लिखा देता हूँ, प्रमोटर और एफ आई का लेके, ठीक है बड़ी। अब क्या करना है वो समझिएगा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके छोटा कर देता हूँ एंड जस्ट रिड्यूस द साइज। इसको पकड़ के 6 कर दो, इसको पकड़ के 6 कर दो, इसको पकड़ के 7 कर दो, इसको पकड़ के भी 8 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, रख देते हैं। अब यहाँ है ना मेरे चारों पोर्शंस कवर हो जाएंगे, जैसे प्रमोटर और एफ आई आई यहाँ पर हो गया, अब डी आई आई और पब्लिक उधर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें प्लस में जाऊँगा और इसका डेटा लेबल यहाँ पर ही मार्क कर देता है, ठीक है। अब देखना क्या होगा, अब इसे डेटा लेबल मार्क हुआ तो सबसे पहले तो आप डेटा लेबल को छोटा कर दो, ठीक है। फिर इधर आप जाके फॉर्मेट डेटा लेबल करोगे तो यहाँ साइड में ओपन हो जाता है ये वाला, ठीक है। इसमें आप नंबर्स में जाओ, इधर इसको अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और 0 का डेसिमल देके ओके कर देते हैं। ये वाला जो मेरा आ रहा है इसमें क्या करेंगे पता है, इसके अंदर भी हम इसको परसेंटेज दे देते हैं पहले तो, और 0 का डेसिमल देके इसको ओके कर देते हैं और ये थोड़ा छोटा 6 पे ले आता है, ठीक है। अब ये एक बार बस वन टाइम एफर्ट लगेगा आपको, इसको थोड़ा सा साइड में, मतलब बहुत
वो टूवर्ड्स पर्पल बार की तरफ घुस चुका है ना, तो आपको इसको थोड़ा सा साइड में ऐसे उठाना के लाना। ठीक है। अच्छा, ये 7 दे दिया तो इसको 6 कर लो, और ये भी शायद 7 है, तो इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, या इसको 7 ही रखता हूँ, 6 ही। चल, हो गया मेरा ये एक बार का प्रमोटर और एफआईए का पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से जाता हूँ मेरे एक्सेल पे, एक एक्सेल सेव करने दो पहले। एक्सेल सेव हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने को डीआईआई और गवर्नमेंट रखना है। तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताए, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे डीआईआई, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे पब्लिक, इसको कॉपी करना पड़ेगा और नीचे यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। कारण क्या होता है ना, वो ऐसे अगर आप तीनों जैसे सिलेक्ट करें, ये तीनों मैंने सिलेक्ट करे और इसके बाद जाके मैं इंसर्ट चार्ट पे जाता हूँ, तो एक एरर शो करता था पहले, तो अब नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे कर लेना। ठीक है, मेरा पॉपट हो गया। कोई बात नहीं, इधर नीचे आ जाओ। अब फटाफट आप चार्ट में तो एक्सपर्ट हो गए, आपको कैसे करना है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिलीट करा आपने इसको, फॉर्मेट एक्सेस करा, इसको टेक्स्ट एक्सेस कर दिया, चार्ट की टेबल एज इट इज रहने दो। इस वाले को लिया आपने, इधर गए नंबर्स पे गए, डेसिमल 0 कर दिया, इसको ऐड कर दो। ठीक है, इसमें ये वाला जो लाइन है मेरा, इसमें मैंने बकेट से कलर इसका अपोलो अपोलो पर्पल ले लिया, और ये वाला कलर मैंने मेरा सेम वही वाला डार्क ले लिया। ठीक है, इंश्योर करना कलर वगैरह के अंदर कोई दिक्कत ना हो, मतलब शेड्स वगैरह में कोई इशू ना आए। अब कर ही रहे हो तो फिर ढंग से ही करो, है ना। करना ही अगर है तो ढंग से करो। इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे के पूरे को, ना तो मेरे को कोई फिल चाहिए तो एक ट्रांसपेरेंट हो गया, और ना ही आसपास कोई लाइन चाहिए। जो बारीक लाइन दिख रही है हटानी है, तो यहाँ पर कहीं भी मैं ब्लैंक जगह पर क्लिक करता हूँ और ये नो लाइन कर देता हूँ, तो ये लाइन मेरी हट जाएगी। ओके, चलिए, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा आपको हो सकता है चैलेंजिंग लग रहा हो करना, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आप पावर पॉइंट कर रहे हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बार बार करोगे तो प्रैक्टिस से वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर आया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आपने इसको पेस्ट किया तो इसको छोटा करेंगे, छोटा करके अपन इसको यहाँ पर लेके आते हैं, देखते हैं कितनी स्पेस अपने को मिल पा रही है। इनको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, एंड इसको 6 पे 7 पे ले आओ, 7 है 6, 6, 6 पे लेके आओ। इसको भी 6 पे लेके आओ। ठीक है, इसको भी 6 पे लेके आओ, एंड इस वाले को 7 पे लेके आओ, और ये वाले को 8 पे लेके आओ। जो सेम अपन ने पुराने पैराग्राफ में करा था वो सेम ही इसमें करना। ठीक है, इसको कंट्रोल बी करेंगे, और इसका अपन कंट्रोल बी करके यहाँ क्या कर देते हैं, डी आई आई एंड पब्लिक होल्डिंग्स, यहाँ पर लिख देते हैं अपन प्रमोटर्स एंड एफ आई आई। डन। बिल्कुल डॉट टू डॉट मैच होना चाहिए ये, अगर आपको ढंग से करना है, एफर्ट लगाने, अगर लगा ही रहे हो तो ढंग से लगाओ, नहीं तो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी ने बोला नहीं है आपको, कंपलसरी नहीं है आपके लिए करना। ठीक है, ये इससे मैच हो रहा है, ये लाइन इससे मैच हो रही है, ऊपर वाला इससे मैच हो रहा है। ठीक है, तभी चीज़ आपको सुंदर दिखती है, नहीं तो नहीं दिखेगी कभी भी। ठीक है, यहाँ पर अपनी कमेंट्री आ जाएगी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, चलो, यहाँ पर क्या कमेंट्री लेके आते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, वो समझते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, द कंपनी इज मैनेज्ड largely by largely via largely via institutional players, as the shareholding pattern of the company comprises of comprises as ब्रैकेट ओपन आई लिखा ब्रैकेट क्लोज
प्रमोटर्स कितना है प्रमोटर का स्टेक करंट वाले में 37.3 सितंबर 27 37.3%। ब्रैकेट ओपन किया आपने, फिर 2 बार आई, ठीक है 2 बार आए, 2 बार आए के बाद इंस्टीट्यूशंस 41.4%। सी दिस, institutions 41.4% and non-institutional holding 21.3%, and 3 non-institutional होल्डिंग्स 21.2, जो भी है आपका वो लिख लेना आप अपना रिस्पेक्टिव। वी हैव चेक्ड द सेबी प्रमोटर सीलिंग क्राइटेरिया ऑफ 75%। ठीक है, अपने याद है अपने डिस्कस किया था कि सेबी का क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम प्रमोटर अपने पास 75% रख सकता है। ठीक है, वो हमने चेक किया। द कंपनीज प्रमोटर holding being 37.3% is well within the compliance of this rule. Further, we do not find any non-promoter being classified as non। ठीक है, इसको डबल क्लिक कर देंगे इसमें, यहाँ पर बीइंग क्लासिफाइड एज नॉन प्रमोटर। ठीक है, फुल स्टॉप हुआ। ठीक है, अब यहाँ नीचे आ जाओ। द शेयर होल्डिंग ऑफ promoters got reduced from 44% in March in FY 2017 to 37% in FY 21 and is being stable since then. There was no reduction in promoter shareholding in last 4 years। कोई भी रिडक्शन नहीं है प्रमोटर होल्डिंग में लास्ट 4 years। ठीक है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग कितनी बड़ी है कितनी नहीं बड़ी है वो सब आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे ही सेम बना के और लिख सकते हो। अपन इसमें भी डेटा लेबल लगा देना जैसा अपन ने इसमें डेटा लेबल करा है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चार्ट्स की कंसिस्टेंसी आप प्रॉपरली मेंटेन करके रखेंगे और यहाँ पर भी हम डेटा लेबल लगा देंगे थोड़ा सा समझो। ठीक है, यहाँ भी आप जैसे अपन ने यहाँ डेटा लेबल लगाया वैसे यहाँ पर डेटा लेबल लगाना। मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई मैं तो आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आप इसमें चाहो तो आप और इसको एडवांस कर सकते हो ऐसा कुछ। ठीक, चलिए इसको अपन डुप्लीकेट स्लाइड कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन के लिए इसके नीचे चले जाते हैं अपन यहाँ पर, एंड मैं रेम्यूनरेशन का कुछ यहाँ पर कहीं पेस्ट कर देता हूँ। ये अपने पास एक बेसिक रेम्यूनरेशन का डेटा है, देखना ये समझ लेना। आपने अगर अभी तक करा नहीं है तो आप नालायक हो, क्योंकि आपने अभी तक करा नहीं है। मैंने तो बहुत पहले बोला था आपको करने के लिए। ठीक है, आप इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊँगा कराऊंगा तभी आप करोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
देखिए और ध्यान से समझिए, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट एच एम सी कर देते हैं और रैप टेक्स्ट करके देखने को। हमने क्या करा यहाँ पर, हमने क्या करने की कोशिश करी, हमने ये देखा कि मैं इसको भी आपको डरावना लगेगा, ये कंट्रोल 1 करता हूँ, कंट्रोल 1 करता हूँ, नंबर्स में जाता हूँ, कस्टम में जाता हूँ, सिंगल डिजिट लेता हूँ या डबल लेता हूँ और इसको सिंगल डेसिमल करके डबल कोट से एक्स लगा देता हूँ। ओके, ओके किया, हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, ये आ, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा और यहाँ से नीचे खींच देता हूँ। समझ, चलिए ठीक है। और इसको अपन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको मार्जिन सेंटर में कर देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं मार्जिन सेंटर में, अगर मेल फीमेल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और डन, समझ में आ रहा है, बिल्कुल चकाचक। हमने क्या करा, जितने भी दूसरे थे एम आर एफ वगैरह ये सब, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, मेरे पीयर्स थे, तो मैंने इनका भी जाके लिया कि भाई व्हाट इज योर इन टाइम्स रेशो, ये वाला इन टाइम्स रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन ऑल द कंपनीज। ठीक है, फिर आपने क्या करा, एक मीडियन निकाल दिया, इसका मीन निकाल दिया, तो इसको अपन ने एवरेज कर लिया। ठीक है, ये अपन ने एवरेज कर लिया, नीचे वाले को अपन ने मीडियन कर लिया। ठीक है, हमने लिया क्या है, हमने मीडियन लिया है, तो कंक्लूडेड में अपन क्या करेंगे, मीडियन को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने भाई मीडियन कंक्लूड किया है। ठीक है, और अपोलो टायर्स का कितना है वो साइड में पार्क करके रख लेते हैं अभी। अब देखिए इधर अपन क्या कर रहे हैं, व्हाट विल गोना डू इज, मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा पहले तो। ठीक है, और कंट्रोल B से हटा देता हूँ, और ये वाला जो है ना पूरा एरिया यहाँ से कहीं यहाँ तक, इसको ठक एंड ठक एंड कंट्रोल B से पुट। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखना आप इधर, व्हाट विल डू इज, इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ब्रॉडर कर देते हैं, ये और ठीक है, ऐसे है कोई बात। अब आप क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक, मीन के पहले तक कंपनीज की पूरी लाइन, और मीन कंट्रोल 1 करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, ऊपर मुझे चाहिए प्लेन बॉर्डर, नीचे मुझे चाहिए प्लेन बॉर्डर, और सब जगह बीच में मुझे चाहिए डॉटेड बॉर्डर, और मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये ऐसा आ गया। वो बोलो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये आपका कंक्लूडेड है ये वाला। ठीक है, अब वैसे बताऊं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन ही जा रहा है कि टीवीएस श्री चक्र इतना कम पे करता है, लेकिन टीवीएस श्री चक्र इट्स नॉट अ गुड कंपेरिजन टू डू, बिकॉज टीवीएस श्री चक्र मेजरली टू व्हीलर्स में है, इसका मेजर इम्फेसिस फोर व्हीलर में है, आपको ग्रोथ वगैरह बाकी सब भी देखनी पड़ेगी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट एक मोटा मोटा अपने को अंदाजा इसमें मिल जाएगा। ठीक है, या कंक्लूडेड वाला सेशन ही हटा दो और इसको कंट्रोल B कर दो। ठीक है, और इसमें नीचे है ना कंट्रोल 1 करके नीचे आप ये वाली बटन, ओके। और ये जो है हमारा, इसको मैं मेरे अपोलो ब्लू कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको इटैलिक कर देता हूँ। और ये मैंने एक नोट डाल दिया कि भैया ध्यान रखना, उसको नोट को छोटा कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखना इधर, इन दोनों को लिया, कंट्रोल B किया, कंट्रोल 1 किया, और नीचे यहाँ पर अपन ने डॉटेड बॉर्डर डाल दी। इसको अपन ने पूरा का पूरा सिलेक्ट किया और इसको ऊपर उठा के ले गए, इसको सिलेक्ट किया और इसको अपन बीच में ले आए। अब ये मेरा एकदम परफेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसको यहां लिखेंगे अपन रेम्यूनरेशन पीयर कंपैरिजन। डन, चलिए कॉपी कीजिए एंड अपने स्टेटमेंट में आ जाइए। ये हमने क्या डुप्लीकेट करा हुआ है, हाँ जी बिल्कुल ये डुप्लीकेट किया हुआ है, ये बॉर्डर ये पूरी की पूरी टेबल एज इट इज हटा देंगे, यहाँ पर आके ऐसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे इधर, एंड यहाँ पर आके इसको
बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, 7 पे ले आएंगे। थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा नीचे कर देंगे ताकि थोड़ा खुला खुला लगे। आई डोंट वांट कि एकदम रेम्यूनरेशन 2 बार दिख रहा है, तो एक बार हटा देते हैं और इस वाले को सिलेक्ट करके पूरा का पूरा सिलेक्ट करके बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए। नॉन एग्जीक्यूटिव को हाइफन लगाने बोल रहा होगा शायद, इसीलिए वो प्रॉब्लम दे रहा है। अब यहाँ से अपन फिर से वही कमेंट का बॉक्स उठा लेते हैं, ये वाला पूरा बॉक्स, इसको उठा के यहाँ पर इन दोनों को पहले डिलीट कर दो, नीचे वालों को। यही वाला कमेंट का बॉक्स उठा के ऊपर ले जाओ। यहाँ पर आपकी क्या कमेंट्री है वो बता दो। इसको थोड़ा छोटा कर देना भाई, या तो इसको छोटा करो या फिर इसको बड़ा करो, और इस वाले में इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट फटाफट। बोर हो गए क्या भाई? रिपोर्ट बनाने में कैसे बोर हो रहे हो? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो बहुत थ्रिलिंग काम लगता है आप लोगों को। इसको अपन पूरा का पूरा, द कंपनी हैज अ साउंड अरे सिस्टम ऑफ पेइंग remuneration to its executive and non executive directors। ठीक है, the remuneration of the top management is linked with profits and not sales, full stop। ठीक है, during the year under focus, during the year, during FY23 the, यहाँ पर जो भी द कंपनी हैज incurred the total executive remuneration expenses of INR 654.41 million। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा फिगर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपन आपने अभी तक निकाल दिया होगा। दैट इज, ठीक है, INR 270 million फॉर मिस्टर ओंकार, चेयरमैन है जो वो। INR 284 million for Mr. Neeraj, who's MD, and INR 99 million for Mr. Satish, who is the whole time director। ठीक है, फुल स्टॉप। The ratio of remuneration of each executive director to the median remuneration of the employees in the company is as follows। ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन, मिस्टर ओंकार कवर 226x। ठीक है, मिस्टर नीरज कवर इनका कितना था, 237x। एंड मिस्टर सतीश शर्मा, इनका
83x, थोड़ा सा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करके इसमें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, और आप यहाँ पर ऊपर इसको थोड़ा सा अपन स्पेस कट कर देते हैं ताकि मेरी रिपोर्ट यहीं पर ही एंड हो जाए, तो मैं ख़त्म कर पाऊँ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करके इंटर कर देते हैं, इधर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं बोर्ड एफिशिएंसी। बोर्ड एफिशिएंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, वोंट से ट्रिकी ट्रिकी, बट हाँ थोड़ा ट्रिकी तो हो सकता है। अपनी तो मैनेजमेंट वाली टेबल में जाते हैं, नीचे जाते हैं, ये है ना, ये आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में मिलता है एजीएम अटेंडेड कितनी, किस डायरेक्टर ने करी, अपन ने देखी भी की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इसको अपन कंट्रोल बी कर देंगे, ठीक है, और इन सबको यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट डब्ल्यू कर देंगे, ठीक है, एंड इन दोनों को ऑल्ट एच एम सी कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगी, एंड इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, दो में ही रखना है अपने को। हेल्ड और अटेंडेड है तो इसको सेंटर में ले लो, इनको भी सेंटर में ले लो, एंड इस वाले को डन। चलिए अभी क्या करना है भाई, सेम चीज यहां से लेकर के यहां तक, कंट्रोल ऑल्ट वन, कंट्रोल वन, दिस दिस एंड बीच में, सॉरी, परफेक्ट। इज इट फाइन, यस और नो एवरीवन? कंट्रोल भी कर दिया अपन ने, समझ रहे हो। एंड मैं इसको हल्का सा, मेरा ये पेन और नीचे ले लेता हूँ, तो मैं इन दोनों के ऊपर कंट्रोल वन करके ऊपर मेरी ये बॉर्डर लग जाएगी, समझ रहे हो आप। ये अपने पास एक ये चीज हो गई, इसको मैं पूरा का पूरा कंट्रोल भी करता हूँ, एंड यहाँ पर चले जाते हैं, इधर भी करके यहाँ पर जाके अपन पेस्ट कर, चलिए। तो द आइडिया इज कि आप, द आइडिया इज कि आप जितना चाहें उतना कंटेंट इसमें डाल सकते हैं, देर इज नो लिमिट। आप समझो रिसर्च में आप रिसर्च स्टार्ट तो कर देते हो, एंड कहाँ पर जाके होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जितना डेप्थ में उतर जाओगे, वो बोलते हैं ना, जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा होता जाता है, जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होती जाती है मिठाई, ठीक है। और ये तो मैंने बहुत ही एक बेसिक सा आपको हिंट दिया था कि अपन मैनेजमेंट एनालिसिस में और क्या क्या कर सकते हैं। आप समझिए जो अपना फुल इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट होता है वो 110 आवर्स का था लास्ट टाइम, तो 100-150 घंटे, 100-110 घंटे के अंदर कितनी सारी चीज़ें कवर होती होंगी, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्लीज़ अगले वीडियो का वेट करो, आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, एंड यू विल फील कि यार ये क्या सीरीज शुरू कर दी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी, एंड या दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। और सुनो, अगर अगला इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट ज्वाइन करना है जो दिसंबर एंड में शुरू हो रहा है, तो फटाफट नीचे लिंक पे जाओ और ज्वाइन कर लो। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।